क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें चैप्टर नंबर 8 है परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स, जिसमें हम प्रश्नावली 8.1 हल करेंगे। हमें इसमें टोटल 10 सवाल हल करने हैं। देखिए, इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि चैप्टर हमारा नाम है परिमेय संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके, जहाँ Q नॉट इक्वल टू शून्य। यहाँ जो है Q जो है वो शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे 4/5, 3/2, ये सारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं ही तो हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी 3, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। बटे में 1 हम लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हो गया। ये जो Q है, ठीक है, ये शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो जो भी आप बटे में लिखते हैं ये सारी क्या है? ये सभी परिमेय संख्याएं ही हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो आइए अब इसके बाद हम थोड़ा संख्या रेखा के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ये रहा संख्या रेखा। आपने पिछली कक्षाओं में इसको पहले आपने देखा होगा। तो ये शून्य है। शून्य से जैसे हम दाईं तरफ बढ़ें, ये धन चिन्ह हो गया, ये बढ़ते जाता है। और शून्य से जैसे हम बाईं तरफ बढ़ें, ये घटते जाता है। -1, -2, -3, -4। और एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, शून्य से जैसे हम दाईं, ये सभी छोटी हो जाएंगी। जैसे -1 जो है बड़ा है किससे? -2 से, -3 से, -4 से। शून्य से जितना हम दूर जाएं वो संख्याएं छोटी हो जाएंगी इस तरफ, और शून्य से जितना हम दूर जाएं इस तरफ, ये संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे मैं आपसे बोल दूँ कि -2 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो क्या होगा? इसका आंसर होगा, आपका आंसर होगा -2 बड़ा है, क्योंकि ये शून्य के नज़दीक है, और -4 छोटा है -2 से। ठीक है, क्या रेखाएं आपको समझ में आ गई? तो जो पहला हमारा सवाल है, हमें दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या फाइंड आउट करने है, ज्ञात करने। जैसे कि यहाँ पे 0 और 1 के मध्य यहाँ पे अनगिनत परिमेय संख्याएं छिपी हुई हैं। जैसे आप जूम करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी परिमेय संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ? 0 से -1 के बीच, ठीक है, या -1 -2 के बीच, इसके मध्य। तो यही हमें पहले नंबर सवाल में ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला क्या है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। हमें 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। किसके बीच? पहला सवाल है -1 और 0 के बीच। तो ये दोनों क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। कैसे? देखिए, ये बटे में हम इसको लिख सकते हैं, बटे में 1 कर सकते हैं, तो ये परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। तो इसके मध्य हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सवाल है ये। यहाँ पे आपको प्रत्येक स्टेप को ध्यान से समझना है। पहला काम आपको करना है -1 और 0, इसका हर जो है वो बराबर कर लेना है। यानी हम देखिए, यहाँ पे है -1 है तो बटे में 1 हम लिखेंगे, 0 है बटे में 1 लिखेंगे, ताकि ये परिमेय संख्याएं बन जाए और उसका हर बराबर हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, -1 बटे में 1 हम लिख लेंगे, यहाँ पे 0 है बटे में 1 हम लिख लेंगे। ये परिमेय संख्याएं के रूप में हो गई, P/Q के रूप में हो गई, और इसका हर भी बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमें कितनी ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। जितनी ज्ञात करना है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा हम दोनों में अंश और हर में गुणा लगा लेंगे, यानी गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 कहा गया है तो आप 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। यानी देखिए, इसका आंसर प्रत्येक स्थिति में अलग आएगा। प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पे अलग रख सकता है, तो उसका जाहिर सी बात है उसका आंसर भी अलग आएगा। यहाँ पे हम अंश और हर में 6 से गुणा लगा लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए, 6 यहाँ पे 6, और इसका भी हो गया ×6 यहाँ पे हमने गुणा लगाया, कितना है? 6 का गुणा -1 के साथ, ये हो गया -6, बटे में 6 का गुणा 6 के साथ 1 के साथ, ये हो गया 6। 6 का गुणा 0 के साथ, ये हो गया 0। 6 का गुणा 1 के साथ, ये हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे जो आखिरी स्टेप आपका बचा, आपका देखिए, हम हर नहीं ध्यान देंगे, ये तो बराबर है, हम ध्यान देंगे ऊपर। ऊपर क्या है? यहाँ पे -6 है, और यहाँ पे क्या है? 0 है। तो इसके मध्य हमें बस परिमेय संख्या फाइंड आउट कर लेनी है। क्लियर हुआ? तो देखिए,
यहाँ पे -6 और शून्य, तो हम ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ ये रहा -6 और ये रहा शून्य, तो इसके मध्य कौन सी हो गई, -5 -4 -3 -2 -1, यही तो यहाँ पे प्राप्त हुई। बस हमें यहीं पे लिख देना है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए -6 तो है, इसके पहले क्या आएगा, 5 -4 -3 -2 -1 और बटे में 6 तो लगेगा, बटे में 6, देखिए बटे में 6 है, ठीक है, बटे में 6। तो इन दो, अब इसके बाद देखिए क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका यही तो आएगा 0/6, और इसके पहले इसके बाद क्या आएगा, -6/6। तो ये कितनी परमेय संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ। देखिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा है दूसरा सवाल, इसको भी वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने पहला हल किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका हर बराबर कर लेना है, यानी P/Q के रूप में लिख लेना है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे -2/1 और यहाँ पे -1/1, इसका हर बराबर हो गया। अब हमें 5 ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, 6 से गुणा लगाएंगे, दोनों में अंश और हर में 6 से गुणा लगाएंगे, ठीक है। देखिए हमने गुणा लगा लिया, कितने हो गए, 6 दूनी 12, लेकिन माइनस का 12, नीचे हो गए 6। इसका देखिए 6 का -1 के साथ, तो ये हो गया हमारा -6, 6 का 1 के साथ ये हो गया 6, ठीक है। तो अंश आ गया -12 और हर आ गया 6। देखिए ये दोनों बराबर है, तो हमें देखना है बस ऊपर वाला, यहाँ पे क्या है -12, यहाँ पे क्या है -6। तो बस इसके मध्य हमें 5 परमेय संख्याएं लिख लेनी हैं, ठीक। तो इससे छोटा क्या आएगा, इससे छोटा आएगा -11, -10, -9, -8, -7, ठीक है। अब बटे में 6 है, बटे में 6 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए प्रत्येक स्थिति में अलग अलग आएगा। देखिए अब इसके बाद आखिरी क्या आएगा, इसके बाद आखिरी आएगा -6/6, और इसके बाद क्या आएगा, -12/6। तो इसके मध्य ही तो हमें ज्ञात करना है, तो इसके मध्य आ गया ये आपका 5 परमेय संख्याएँ, तो यही आपका आंसर निकल के आया। और इसका आंसर प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग आएगा, क्योंकि जो भी कोई विद्यार्थी यहाँ पे रखेगा तो उसका आंसर तो अलग आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, -2 और -1 के बीच ये परमेय संख्याएं शामिल हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, तीसरा। देखिए तीसरा क्या है, -4/5 और -2/3। यहाँ पे हम देखते हैं इसका हर तो बराबर है नहीं, जब हर बराबर नहीं है तो हम आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको क्या काम करना है, पहले काम करना है इसका हर बराबर हमें कर लेना है। कैसे करेंगे, देखिए इसका जो हर 3 है हम इसके साथ गुणा लगा लेंगे, इसका हर 5 है तो इस 5 का गुणा हम इसके साथ लगा लेंगे। समझ में आ गया। तो देखिए -4/5 हम गुणा लगा लेते हैं अंश और हर में 3 का, ठीक है। और यहाँ पे है -2/3, हम इसका क्या गुणा लगाएंगे, इसका लगाएंगे 5 का, यहाँ पे 5, ठीक। देखिए 4 12, लेकिन माइनस का 12, नीचे 5 15, 12/15 आ गया इसका, 5 दूनी 10, लेकिन माइनस का 10, यहाँ पे 5 15। यहाँ पे आप देखेंगे इसका हर तो बराबर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम होगा कि अब हम 5 हमें ज्ञात करना है, तो हम 6 से गुणा लगा लेते हैं, 6 से भी लगा सकते हैं, 7 से भी लगा सकते हैं, ठीक। तो आइए गुणा लगाते हैं। तो हम गुणा करते हैं 6 से, अंश और हर में इसका भी 6 से, ठीक। बरछक 72, लेकिन माइनस का 72, 15 छक कितना होता है, 15 छक्का 90, ठीक। तो यहाँ पे 90, इसका देखिए क्या आया, 10 छक 60, माइनस का 60, 15 छक 90। अब यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, नीचे वाली संख्याएं जो है वो तो बराबर हैं ही, हमें ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है 72, तो और यहाँ पे है -60, तो इसके बीच हमें लिख देना है 5 परमेय संख्याएं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे है 72, तो इसके पहले क्या आएगा, तो 71 आएगा, 71 आएगा,
इसके बाद 70 आएगा, इसके बाद 69 आएगा, 68 आएगा, 67 आएगा। ये तो 5 हो ही गया यहाँ पे, ठीक है। बटे में 90 हम लगा लेते हैं, 90। देखिए ऐसे यहाँ पे माइनस कर लेना है आपको। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है, इन दोनों के मध्य परिमेय संख्याएं। इसके बाद देखिए चौथा सवाल। तो हमें क्या करना है, पहले इसका हर जो है बराबर कर लेना है। हर तो बराबर है नहीं, तो क्या करेंगे, तो देखिए इसका 3 का गुणा हम कर लेंगे इसके साथ, और इसका जो हर है इसका गुणा हम कर लेंगे इन दोनों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे -1/2, तो गुणा लगा लेते हैं दोनों में, हम 3 से लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पे है 2/3, इसका हम 2 से लगा लेंगे। तो ये कितना आ गया, -3/6 आ गया। यहाँ पे 4/6 आ गया। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, 6 से गुणा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6, अंश और हर में 6 चौक 18 हो गया, -18, 6 36, यहाँ पे 6 चौक 24, यहाँ पे 6 चौक 36। अब ये -18 और ये प्लस का 24 के मध्य हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए -17, ठीक है, कम करते जाएंगे, -16, -15, -14, -13, बटे में 36, इसका भी होगा 36। ये हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लिए। यही आपका आंसर आ गया, ठीक, समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है दूसरा। निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। यहाँ पे जो परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं हमें और 4 आगे की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। तो बेहद आसान है। यहाँ पे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या है, 3 का टेबल ही तो है। हमें इसको और 4 आगे बढ़ा लेने हैं, ठीक। देखिए पहले में क्या हो रहा है, 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। अब इसके आगे क्या होगा, 4, 3 5 15, 3 6 18, 21 24। और यहाँ पे 5 का टेबल है, 5 10 15 20, ठीक है, 25 30 35 40, यही तो हो रहा है इसमें। यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमें और 4 बढ़ा लेना है, 4 5 6 7, यही तो आएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये तो 4 का टेबल है, 4 8, ठीक है, 4 12। फिर अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 4 चौक 16, ठीक है, 4 5 20 24 28। क्लियर हुआ। तो आइए इसको हम अगला 4 परिमेय संख्याएं, तो आइए अब इसका हम हल कर लेते हैं काफ़ी अच्छे से। देखिए यहाँ पे अगली हो जाएगी 1 2 3 4 5, यानी 3 5 15, ठीक है, 12 और 3 कितने होते हैं, 15। यहाँ पे -15, यहाँ पे 20 है, तो 5 का टेबल है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए 5 का टेबल, इसके 5 बार में क्या आएगा, ये 25 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये हो गया हमारा 18, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे 21, इसके बाद 24। ये माइनस आपको सब में लगा लेने हैं। ये 3 का टेबल हो गया और ये 5 का टेबल हो गया। यहाँ पे आएगा 30, ठीक है, 6 5 30। यहाँ पे आएगा 5 और जोड़ देंगे 35, यहाँ पे आएगा 40। तो हमारा यही आंसर हो गया, -15/25, -18/30, 21/35, -24/40। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ये 3 का टेबल है और ये 5 का टेबल है, हमने इसको आगे 4 के 4 और बढ़ा लिए। अब इसके बाद देखिए इसका अगला स्टेप, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5 6 7, ठीक है। माइनस सब में लगा है तो हम भी इसमें माइनस लगा लेंगे। देखिए माइनस लगा लेते हैं। यहाँ पे 4 का टेबल है, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5, यहाँ पे 20, 4 6 24, यहाँ पे 4 28, यही तो होगा। देखिए ये हमारा आंसर निकल के आ गया, -4/16, -5/20, -6/24, -7/28, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा देखिए तीसरा।
तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पे एक का टेबल है ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 4 कर लिए, 4 हमें बढ़ाना है। यहाँ के 6 का पहाड़ा है, 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौके 24 6 5 30, यहाँ पे 36, ठीक है, 6 7 42, ठीक, और 6 42, और ये हो गया आपका 48, ठीक है, 68 48। तो देखिए यहाँ पे -1 है, ठीक है। देखिए इसके नीचे हम देखते हैं, इस पहले को छोड़कर इस सब में माइनस लगा है, तो हम सब में माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका आखिरी है हमारा -2/3, ठीक। देखिए इसको आपको ध्यान नहीं देना है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये 2 का टेबल है और ये 3 का टेबल है, बस हम इसको आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। 2 2 दूनी 4 2 3 6, तो जो कितना होता है 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे आ गया 14, यही तो होता है। यहाँ पे माइनस में है, 3 का टेबल है, 3 का पहाड़ा है, 3 3 दूनी 6 3 का 9, ठीक है, 3 चौक 12 3 5 6, यहाँ पे 15 3 छक 18, और यहाँ पे 21, सब में माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है तीसरा, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परमेय संख्याएं लिखिए। यहाँ पे जो परमेय संख्याएं दी गई है इनके समतुल्य हमें और 4 परमेय संख्याएं लिखना है, ठीक है, यानी इनके समतुल्य ही लिखना है। तो यहाँ पे समतुल्य का क्या मतलब है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एक विद्यार्थी है जिसने 100 अंकों में से 50 अंक प्राप्त किए, और एक दूसरा विद्यार्थी है उसने 50 अंकों में से 25 प्राप्त किए। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में तो कोई अंतर नहीं। पहले विद्यार्थी में 100 में से 50 अंक प्राप्त किए यानी आधे प्राप्त किए, वहीं दूसरे विद्यार्थी ने इसके समतुल्य 50 था और इसमें से आधे उसने 25 प्राप्त कर लिए, दोनों ही तो आधे प्राप्त किए, यानी ये इसका समतुल्य है और ये इसका समतुल्य है। बात समझ में आ गई? तो यही हमें ऐसे ही इसका समतुल्य हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम क्या करेंगे, देखिए आप चाहे तो 1 से गुणा करें, देखिए 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 अंश से 2 हर, यानी दोनों में हमें 2 2 से गुणा कर लेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, यानी हमें तो 4 ज्ञात करना है, ठीक है। 2 से अगर हम गुणा करें तो ऊपर भी 2 से करना होगा, नीचे भी करना होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? देखिए पहला सवाल है -2/7, तो हम क्या करेंगे, समतुल्य भिन्न बनाने के लिए 2 से गुणा लगा लेते हैं। कितना आया? 2 दूनी 4, माइनस का 4, 7 दूनी 14, पहला तो निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, -2/7 का अब 3 से गुणा करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का 6, 7 का 21, ठीक है। 2 हमने प्राप्त कर लिया और 2 हमें प्राप्त करना है, -2/7। अब हम गुणा लगाएंगे 4 से, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का 8, 7 28, ठीक है। एक और प्राप्त करना है, -2/7 इंटू 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, लेकिन माइनस का 10, 7 5 35। तो पहले का आंसर आपका ये आ गया, समझ में आ गया। -4/14 आपको यहाँ पे व्यवस्थित लिख लेना है, ठीक है, एक सीक्वेंस में आपको यहाँ पे लिख लेना है, -4/14, -6/21, -8/28 और -10/35। बात समझ में आ गई है आपको पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखिए इसका अगला सवाल है 5/-3, इसका भी हमें समतुल्य ज्ञात करना है। तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले हमने बनाया, 2 से गुणा लगाएंगे, 2 अंश में 2 हर से, ठीक है, फिर 3 से, फिर 4 से। देखिए इसका दूसरा सवाल है 5/-3, तो समतुल्य भिन्न हमें वैसे ही लिखेंगे, हम गुणा लगाएंगे पहले 2 से, अंश और हर में, कितने आ गए, 5 दूनी 10, यहाँ पे 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का 6, यहाँ पे माइनस है, पहला तो आ गया। अब दूसरा हम निकालेंगे 5/-3, अब हम गुणा लगाते हैं दोनों में 3 से, बचते हैं 15, तितरी का 9, लेकिन माइनस का 9,
अब लगाएंगे 5/-3 4 से, ठीक है। 5×20 चलते हैं 12, लेकिन माइनस का 12। अब आखिरी हमारा होगा 5 से, -5/-3 5 से गुणा, 25 हो गया। देखिए ये माइनस नीचे है, 25 25 15, लेकिन माइनस का 15। एक जगह हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। कितना आया हमारा, देखिए 10/-6, 15/-9, 20/-12 और आखिरी 25/-15। ये निकल के आ गया आपका समतुल्य भिन्न। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, तो वैसे ही गुणा लगाएंगे। पहले 2 से अंश और हर में, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। अब हम लगाएंगे 4/9 गुणा हम लगाएंगे 3 से। अगला जो सीरीज है 4×3 12, 27, ठीक। अगला हमारा 4/9 गुणा होगा 4 से, 4×4 16, 2×4 36। 4/9 गुणा होगा 5 से, 5×4 20, यहाँ पे 9×5 45। अब एक जगह इसको हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ पे पहला हमारा आया 8/18, दूसरा आया 12/27, तीसरा आया 16/36 और आखिरी चौथा आया 20/45 और आखिरी चौथा आया 20/45। ये हमारा निकल के आ गया समतुल्य भिन्न, कहीं भी माइनस नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आप सीक्वेंस ये गुणा का लगा रहे हैं, आप चाहे इसको बदल भी सकते हैं। यहाँ पे 3 है, अब इसके बाद हो सकता है यहाँ पे आप 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन जो भी गुणा करें अंश और हर में बराबर करना होगा, ठीक है। आंसर में अगर आपका यहाँ पे 20/45 है, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 7 से किया गया, 7×4 28 और 9×7 63, 28/63, ठीक है। यहाँ पे 20/45 है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, ये आपका आंसर बिल्कुल। देखिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा है चौथा। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। यहाँ पे परमेय संख्याएँ हैं, हमें इनको संख्या रेखा पर दिखानी है। पहला है 3/4, ठीक है। देखिए ये जो है 3/4, ये तो धन में है, तो हम सभी जानते हैं संख्या रेखा पर दाईं तरफ ये धन वाली होती है और ये बाईं तरफ ऋण वाली। 3/4 ये धनात्मक है, यानी इस तरफ हो गई। अब हमें देखना है इनका स्थान कहाँ है। 3/4 है, 3 छोटा है 4 बड़ा है, यानी अंश छोटा है हर बड़ा है। अगर हम भाग लगाना चाहें, पहले इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझिए, तो हम भाग लगाएंगे। देखिए ऐसे ही तो हम लगाएंगे, 3 अंदर होगा और ये 4 बाहर होगा, तो भाग लगाएंगे तो ये पॉइंट हम लगाएंगे, 0.0 यहाँ पे हम 30 करेंगे। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। यानी 0 और 1 के बीच में ही तो होगा इसका आंसर। इसका मतलब ये संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच ही है ये 3/4, ठीक। 4 यहाँ पे है, इसका मतलब 4 भाग है, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, यानी इसका 4 भाग है, ठीक है, 3/4। तो अब हम क्या करेंगे संख्या रेखा पर, आइए इसको हम लिखेंगे अब आसानी से। देखिए हमने संख्या रेखा पर ये रहा 0 और 1 हमने ये बना लिया, क्योंकि इसी के मध्य है 3/4। तो ये 4 भाग है, तो हम इसको 4 खंडों में बांट देंगे। देखिए पहला खंड हो गया 0 से 1, ठीक, 1 2 3 और 4, 4 पार्ट हो गए। तो हम प्रत्येक का बारी बारी से लिखेंगे। तो ये 0 क्या है, 0 है हमारा 0/4, यही तो है। 0 में अगर 4 से भाग लगाएं तो ये 0 आ जाएगा। ये कौन सा है, ये हो गया आपका 1/4। ये कौन सा है, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4 और ये हो गया 4/4। 4/4 हुआ तभी तो आया ये 1, ये 1 है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट, बचा 1। तो हमने संख्या रेखा पर दर्शा दी, तो ये हमारा प्राप्त हुआ 3/4, ये आंसर। ऐसे ही आपको आंसर ज्ञात करना है। समझ में आ गया। देखिए अब दूसरा सवाल है -5/8। ये ऋण में है, तो संख्या रेखा पर ये ऋण वाली संख्याएं ये बाईं तरफ होती है, इस तरफ होती हैं। और यहाँ पे ये भी हम देखते हैं कि अंश छोटा है हर बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये भी पॉइंट में आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा ये संख्या।
तो पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब की बार हम शून्य को यहाँ रखेंगे और 1 को हम यहाँ रखेंगे, तो इसके बीच आएगा 5/8। ठीक है, देखिए ये कितना है, टोटल 8 है, यानी हमें 8 खाने बनाने हैं। पहला खाना तो ये बन गया, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ये आठवां। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने बन गए। ठीक है, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 0। ठीक, तो कितने हैं, -5/8 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे 0 है, 0 से हम ऐसे जाएं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका -1, -1/8 हो जाएगा ये वाला। और ये हो गया आपका -2/8, ये हो गया आपका -3/8, -4/8, और ये हो गया -5/8। ठीक है, और ये -6/8, -7/8, और ये देखिए -8/8 होगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट होगा, तो कितना बचा, ये बचा 1। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, यानी ये -1 बच गया। तो हमें क्या बताना है, -5/8 बताना है। तो कौन सी संख्या है, तो ये रही। तो आपको भी ऐसे ही संख्या रेखा पर डिनोट कर लेना है। ये आपका आंसर निकल के आ गया, समझ में आ गया काफ़ी अच्छे से। देखिए अगला सवाल है तीसरा, -7/4। तो ये भी क्या है, ऋण में है, इसका मतलब ये शून्य के इस तरफ होगा। ठीक है, बाईं तरफ होगा 7/4। तो सबसे पहले देखिए ये किसके बीच में आएगा, 0 या 1 के बीच में आएगा, कि 1 की या 2 के बीच में आएगा, किसके बीच आएगा वो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऊपर है 7, ठीक है, नीचे है 4, भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा। ठीक है, 4। देखिए ये 1 आ गया, इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 आता इसका मतलब 0 और 1 के बीच में होता, लेकिन शुरू में ही 1 आ गया, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में होगा, लेकिन ऋण क्षेत्र में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 0 और ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ पे हो गया आपका -2। ये 4 है, यानी 4 पार्ट हमें करना है। यहाँ पर भी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये जो संख्या इसके मध्य ही तो है, हमने देखा अभी भाग देकर 1 आ रहा था, इसका मतलब इसके मध्य है। इसका भी हमें 4 पार्ट करना है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आएगा, ये 4 पार्ट है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा आपका, देखिए यहाँ पे होगा आपका -1/4, यहाँ पे -2/4, ये वाला, ये होगा आपका -3/4, और ये होगा -4 ये 4 हो गए। ठीक, कैंसिल आउट होता भी तो हुआ -1। ये हो गया -5/4, ये हो गया -6/4, ये हो गया -7/4। हमें जो यही दिखाना है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका यही आ गया, -7/4। ऐसे आपको आंसर में लिख लेना है, ये भाग हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला जो सवाल हमारा है चौथा, 7/8। यहाँ पे अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो हम भाग लगाएंगे, तो 7 अंदर जाएगा, 8 जो बड़ा है बाहर आएगा, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच है, ये 7/8 है। ठीक है, ये तो मालूम चल गया हमको। और ये जो है 7/8 ये धन है, इसका मतलब 0 जो है इस तरफ होगा। ठीक है, दाईं तरफ होगा। तो आइए हम संख्या रेखा बना लेते हैं। तो हमने संख्या रेखा बना ली, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0। ठीक है, ये 8 है, तो हमें यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 1। ठीक, 0 और 1, तो 8 है, तो 8 खाने हमें बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा 0/8, और ये हो गया हमारा 1/8, ये हो गया हमारा 2/8, ये हो गया 3/8,
4/8, 5/8, 6/8 और ये 7/8। ठीक है, तो 7/8 तो ये मिल गया हमारा, इसको हम यहाँ पे डिनोट कर लेंगे। और ये हमारा आखिरी बचा 8/8, कैंसिल आउट हुआ, 1 बचा। ठीक है, और 0 में 8 से भाग देंगे, ये हो गया 0। तो 0 और 1 के बीच है, ये रहा 7/8। तो हमने ये संख्या रेखा पे दर्शा दिया इसको। देखिए इसके बाद है 5वां सवाल। एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार है कि TR, RS और SU तीनों बराबर हैं। ये तीनों बराबर हैं और ये भी तीनों बराबर हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है P, Q, R, S जो परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, उनका निरूपण हमें यहाँ पे कर देना है, इनका स्थान क्या है। ठीक है, तो जो परमेय संख्याएं बनती है यहाँ पे, बिल्कुल आसान प्रश्न है। यहाँ पे सबसे पहले आप गौर कीजिए, ये क्या है, संख्या रेखा है, ये 0 है। इस तरफ हम जाएंगे ये धन में होंगी, इस तरफ हम जाएंगे ये ऋण में होंगे। ये बातें तो आपको मालूम होगी। यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे कितने खाने हैं, 0 से 1। यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे कितने खाने हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और इसमें टोटल 3 खाने बनाए गए हैं। देखिए 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पर भी 1, 2, 3। इसका मतलब हमें इनमें 3-3 खाने बना लेने हैं, तभी तो हम इसका निरूपण करेंगे। देखिए इसको हम बना लेते हैं, 1 खाना, 2 खाना, ये 3 बन गया, 1, 2, 3 ये भी हो गया, 1, 2, 1, 2, 3 ये भी हो गया, 1 ऐसे, 1, 2, 3 ये भी हो गया। अब हम 0 से पहले इस तरफ संख्याओं को भर लेते हैं। ठीक है, देखिए नीचे 3 रहेगा क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने खाने हैं, 1, 2, 3 ही तो है। यहाँ पे हो गया 0/3, ये तो हो गया 0/3। 0 में 3 से भाग लगा तभी तो होगा 0। ये कितना हो गया, ये हो गया 1/3, ये हो गया आपका 2/3, ये हो गया 3/3, 3 कैंसिल आउट, बचा 1। ठीक है, और ये हो गया 4/3, ये 5/3 और ये 6/3। देखिए ये कैंसिल आउट होगा, 3 दूनी 6 तो बचा 2, ये 7/3 और ये हो गया 8/3 और ये हो गया 9/3। ठीक है, 3 का 9 यानी 3 बचा। ठीक, इस साइड का हमने कर लिया। अब इस साइड का भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे 0/3, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा, देखिए -1/3, ये हो गया, ये वाली -2/3, ये -3/3, कैंसिल आउट होगा तो -1 बच जाएगा, -4/3, -5/3, काफ़ी ध्यान से समझना है, और ये -6/3। ठीक है, देखिए 6, 3 है, भाग चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी -2 बच जाएगा। अब जो मान दिए गए हैं हम उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है P का वैल्यू। P का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए P का वैल्यू तो ये रहा 7/3, हमारा आंसर आ गया 7/3। ठीक है, Q का वैल्यू कितना है, यहाँ पे Q का 8/3 है, यहाँ पे आ गया 8/3 आ गया। R का वैल्यू कितना है, देखिए R का वैल्यू है -4/3, -4/3। S का वैल्यू कितना है, S का -5/3। देखिए ये हमारा आंसर निकल के आ गया, यानी जो जो पूछा गया है वैल्यू हम उसको वैल्यू पुट कर दिए हैं, बस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया काफ़ी अच्छे से आपको। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा 6 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित करते हैं, हमें बताना है कौन से सेम परमेय संख्या को ये बताते हैं। ठीक है, देखिए आपको मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि मान लीजिए किसी बच्चे का एक अंक आया 100 में से, इसका आ गया 50, और दूसरे बच्चे का आया 50 में से 25। तो रैशनल नंबर यानी परमेय संख्या जो है के लैंग्वेज में दोनों बराबर कहे जाएंगे। क्यों, क्योंकि आधे में से यानी इस 100 में से आधे तो ये प्राप्त कर लिया, और इस पूरे में से ये भी तो प्राप्त कर लिया आधा, यानी दोनों तो आधे प्राप्त कर लिए। अब इसको कैंसिल आउट भी करें, ठीक है, तो 1/2 आ गया। ठीक है, इसका भी कितना आ गया, 1/2 भी आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया। ठीक है, ये दोनों जो परमेय संख्याएं हैं दोनों सेम आ गई। ठीक, तो वैसे ठीक ऐसे ही आपको यहाँ पे देखना है।
अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं इसका मतलब एक ही परमेय संख्या को निरूपित करते हैं, सेम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। देखिए पहला क्या है, पहला हमारा है -7/21 और ये है 3/9। तो यहाँ पे ये तो ऋण है और ये तो धन है, ये तो दोनों बराबर होने से रहा। यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों का विपरीत चिन्ह है। तो हम क्या लिखेंगे, सेम नहीं है, सेम नॉट सेम। ठीक है, नॉट सेम या नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं है। अब दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पे है -16/20 और ये 20/25। ये देखिए तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, ये 4 से जाएगा, 6×16 और ये 5×20, यानी यहाँ पे देखिए माइनस है, -4/5। और यहाँ पे देखिए ये भी कैंसिल आउट होगा, ये जाएगा आपका 5 से, 4×5=20, 5×25, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी आ गया 4/5। देखिए माइनस ऊपर हो या नीचे हो इससे कोई मतलब नहीं, कि बस आना चाहिए माइनस। ठीक है, संख्या एक है, यहाँ पर भी एक है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, दोनों सेम है यानी बराबर हैं। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा तो बराबर आ गया। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे धन है, ये तो दोनों बराबर नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट सेम, सेम नहीं है, बराबर नहीं है। यहाँ पे -3/5, ये तो ज्यों के त्यों रहेगा। यहाँ पे -12/20, ये देखिए कैंसिल आउट हो सकता है, कितने से, 3×4=12, और ये जाएगा, ये भी जाएगा, कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 5 से। ठीक है, 5×4=20, यानी 3/5 तो आ गया, लेकिन माइनस है यहाँ पे तो 3/5, इसका मतलब सेम है। ठीक है, ये हमारा सेम आ गया। कौन सा, देखिए चौथा और दूसरा अभी तक बराबर है, ये दोनों परमेय संख्याएं। अब हम देखते हैं हमारा पांचवा है, यहाँ पे 8/-5, इसको तो ज्यों के त्यों रखेंगे हम, 8/-5। देखिए हमारा कट गया 18×24, ये 8 हो गया, 18×24 और ये 5×15, ये माइनस है, तो देखिए ये बराबर आ गया -8/5। ये क्या है, ये सेम है। ठीक है, पाँचवा भी। अब इसके बाद देखिए 6, 5 और 6 नंबर देखिए 1/3 और यहाँ पे माइनस, ये तो बराबर नहीं है। ठीक है, ये हम लिखे नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है, नॉट सेम, नॉट सेम। हमें दोनों बराबर देखना है कौन सा है कि नहीं, ये नहीं है। अब आखिरी हमारा -5/-9, यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे 5/-9। इस माइनस को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे बचा 5/9, यहाँ पे माइनस में है, लेकिन क्या ये दोनों बराबर हैं, ये तो धन में है, ये ऋण में है, तो ये भी सेम नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया फाइनली, हमें इसमें बताना था कौन कौन सी संख्याएं जो है वो एक ही युग्म को निरूपित करती है। तो हमारा कौन सा आया बराबर, दूसरा आया। ठीक है, दूसरा, चौथा, इसके बाद पांचवा, दूसरा, चौथा और पांचवा। तो आंसर हमारा आ जाएगा दूसरा, चौथा और पांचवा, यही तो हमारा आंसर होगा। देखिए एक तीसरा भी हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कितना बचा, ये बचा 2/3 और यहाँ पे 2/3, इसका मतलब ये भी सेम हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा सेम हुआ, 2/3, ये 2/3, इसका मतलब हम इस तीसरे को भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रख लेना है तीसरा। तो आंसर आया दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ सभी आपको समझ में आ गए होंगे सवाल। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हुए सातवां सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित परमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए, यानी इसको कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, काफ़ी आसान है ये। देखिए यानी कैंसिल आउट होता है, एक ही टेबल में आना चाहिए, यानी ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 से ही हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 3 से, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -4/3। अब इसका आंसर आ गया, ये हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, यानी एक ही टेबल में ये दोनों आने चाहिए। देखिए ये 5 से चले जाएगा, 5×25 और ये 9×2, ये भी 5 से चला जाएगा, 9×5=45, तो 5/9 इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया। ये किस, देखिए ये 44 और ये 72, ये किसके टेबल में है, ये टेबल में है आपका, देखिए 11 से, 11×4 = 44। ठीक है,
11 चौक 44 यानी चार बार में, और ये भी जाएगा 4 बार में। तो किसके टेबल में? 18 चौक 72, दोनों 4 से कैंसिल आउट हो गए। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम लिखते हैं 11/18, इसका आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए 8/10, तो ये कैसे कैंसिल आउट होगा? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से। देखिए यहाँ पे -4/5, इसका आंसर आ गया। इसका क्लियर हुआ? समझ में आ गया आपको? ये काफ़ी आसान है ये। नेक्स्ट पार्ट हमारा है 8वां सवाल। संकेतों बड़ा, छोटा और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को हमें भरना है। टोटल हमें सवाल है 7। देखिए इस बॉक्स में कौन सा उचित होगा। यहाँ पे है -5/7, यहाँ पे है 2/3। तो ये तो ऋण संख्या है और ये है धन संख्या है। ऋण संख्या और धन संख्या में कौन सी बड़ी होती है? हमेशा तो धन संख्या ही बड़ी होती है। इसका मतलब ये जो है ये बड़ा हो जाएगा, ये जो मुंह है इसकी तरफ खुला रहेगा, और ये तीर है ये इसकी तरफ, यानी छोटा है और ये बड़ा है। समझ में आ गया? अब ये दूसरा देखिए -4/5 और यहाँ पे -5/7, ये भी ऋण है, ये भी ऋण है। अब हमें बताना है कौन सा बड़ा है, छोटा है या बराबर है। सबसे पहले यहाँ पे इसका हर देखिए, अब इसको हर को बराबर कर लेते हैं। हर को बराबर कैसे किया जाए कि दोनों के अपोजिट जो हर हैं उसको हम गुणा लगा लेते हैं। यहाँ पे 7 है तो इस 7 का गुणा इन दोनों के साथ, यहाँ पे 5 है तो इन 5 का गुणा इन दोनों के साथ, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4/5, इस 7 का गुणा हम इन दोनों के साथ लगा लेते हैं। 7 7 चौक 28 हमारा आ गया 28, और यहाँ पे लेकिन माइनस का 7×5 35, ठीक है। ये एक तो आ गया। अब दूसरा है यहाँ पे -5/7, इसका गुणा लगाएंगे किसके साथ? इस 5 के साथ, तो हमारा आ गया -25/7×35, ठीक है। देखिए दोनों का अंश जो है अलग है लेकिन हर बराबर आ गया। अब हम यहाँ से देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो संख्या रेखा पर जब भी आप देखें जो शून्य के नज़दीक होगा, ऊपर आपको देखिए नीचे का ध्यान नहीं देना है। ये जो हर है ये तो सेम है, हमें ऊपर वाले देखकर हमें ऊपर वाली संख्या को देखकर ये हम पता लगा सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। देखिए अब हम इसको बड़ा और छोटा कैसे देखेंगे। हम देखिए नीचे तो सेम है, तो हम ऊपर वाली संख्या को देखेंगे और ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या है। तो शून्य के नज़दीक कौन सा पहले आता है? पहले आता है -25, ठीक है। संख्या रेखा जब आप ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो शून्य के जो नज़दीक आएगा -1 -2 -3, ठीक है। पहले आएगा 25, अब बाद में आएगा आपका 28। तो शून्य के नज़दीक आ गया 25, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, ठीक है। -25/35 ये किसका मान है? ये तो मान है -5/7 का मान है, इसका मतलब ये हमारा बड़ा हो गया। तो ये जो चिन्ह होगा ये मुंह खुला रहेगा ऐसे, ठीक है, -5/7 की तरफ, और ये तीर का निशान -4/5 की तरफ, यानी ये छोटा है ये बड़ा है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल हमारा। तीसरा सवाल है -7/8 और यहाँ पे 14/-16। देखिए इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 7 दूनी 14 और ये 8 दूनी 16, लेकिन माइनस का 8। तो यहाँ पर भी आ गया 7/-8 और यहाँ पर भी है -7/8। देखिए माइनस का चिन्ह ऊपर हो यहाँ पे नीचे उससे कोई मतलब है, लेकिन बस होना चाहिए। यहाँ पर भी है -7/8 और यहाँ पर भी है 7/-8। ये आपको समझ में आ गया। इसका मतलब दोनों बराबर हो गए, यहाँ पे क्या होगा? बराबर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला चौथा -8/5 और यहाँ पे -7/4, ये भी दोनों ऋण में हैं। अब हम इसका देखिए हर को बराबर करेंगे, वैसे ही करेंगे। इस 7 का गुण 4 का गुणा इन दोनों के साथ, इस 5 का गुणा इन दोनों के साथ हम करेंगे। यहाँ पे -8/5, इस 4 का गुणा हम दोनों के साथ लगाएंगे। देखिए 8 चौक 32 माइनस का 32 और ये 5 चौक का 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब इसका लगाएंगे -7/4, इसका हम गुणा किसके साथ लगाएं? 5 के साथ लगाएंगे। 7×5 = 35 और ये
पंचोक 20। तो संख्या रेखा जब आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो पहले कौन आएगा शून्य के नज़दीक? पहले तो 32 लिखा जाएगा, उसके बाद 33, 34, 35। 35 तो बाद में आएगा, जो बाद में आएगा वो छोटा होता है। संख्या रेखा जो नज़दीक में होता है वो -32 ही तो है, ठीक है। तो हर तो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। ये किसका मान है? ये मान है -8/5 का, यानी ये बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा ऐसे। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए पाँचवा, यहाँ पे 1/-3, यहाँ पे -1/4। तो इसमें हम क्या भरेंगे? दोनों तरफ ऋण संख्याएं हैं और ये हर भी बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे इसका हर को बराबर करना, ठीक। तो वैसे ही गुणा करेंगे, 4 का गुणा इस दोनों के साथ अंश और हर। यहाँ पे -1/-3 गुणा कर लेते हैं, 4 का हो जाएगा 4/-12, ठीक है। और ये देखिए आ गया हमारा -1/4, इसका गुणा होगा 3 के साथ, ये आ गया -3/12। यहाँ पे जब आप नज़र डालेंगे, यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे आया, देखिए ये कैंसिल आउट भी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे अंश देखिए यहाँ पे 4 है और हर देखिए, हर यहाँ पे आपको बराबर करना, माइनस को आपको ऊपर रखना है, ठीक है। क्योंकि जो हर है ये बराबर होनी चाहिए, 12 और ये भी 12, हमें अंश से पता करना है। यहाँ पे -4, यहाँ पे -3, तो शून्य के पहले कौन सा आता है? -3 आता है। इसका मान कौन सा है? -1/4। इसका मतलब ये बड़ा हो गया। तो हमें कौन सा बड़ा करना है? हमें इसको बड़ा रखना है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? यहाँ पे समझिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 5/-11, यहाँ पे -5/11, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस -5 को हम ऊपर लगा लेंगे। अब ऐसे भी देखिए दोनों तरफ निगेटिव जो है दोनों तरफ है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक। इससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे शून्य है, शून्य क्या है? धन है, और ये ऋण में है। तो हमेशा धन वाली संख्या बड़ा होती है, ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा हुआ काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद देखिए इसका 9 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है वो हमें बताना है। तो पहली परमेय संख्या है 2/3, यहाँ पे 5/2, कौन सी बड़ी है? तो यहाँ पे देखिए अंश और हर ये दोनों के असमान है, बराबर तो है नहीं। पहले इसको हम हर को बराबर करेंगे, तब हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हर यानी हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 2 का गुणा इन दोनों के साथ और इस 3 का गुणा इन दोनों के साथ, अंश और हर के साथ। तो पहले देखिए 2/3, इसका गुणा हम 2 के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2, तो 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसके बाद 5/2, 5/2 का गुणा होगा 3 के साथ, 3 होगा यहाँ पे। तो ये हो गया 5×3 = 15 और ये 3 दूनी 6। अब यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों में, यहाँ पे हर तो बराबर है। अब देखा जाएगा अंश, ये 4 है और ये 15 है। 4 और 15 में बड़ा कौन सा है? जाहिर सी बात है 15 बड़ा है, और हर तो दोनों का सेम है, यानी 15/6 ये बड़ा है। तो ये किसका मान है? ये 5/2 का मान है। इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? तो हमारा आंसर आएगा, हमें इसमें बड़ी ही बताना है, तो बड़ी संख्या है 5/2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इसमें स्पष्ट कहा गया कौन सी बड़ी है, तो ये 5/2 बड़ी हो गई। अब इसके बाद देखिए दूसरी संख्या है -5/6, -4/3। यहाँ पे देखिए इसका अंश और हर बराबर नहीं है, असमान है। पहले इसका क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे हम। तो इस 3 का गुणा अंश और हर में और इस 6 का गुणा इसके अंश और हर में, ठीक है। तो पहले -5/6 गुणा कर लेते हैं 3 का, इसका ये हो गया -15/3 18। अब इसका लगाते हैं -4/3, इसका गुणा लगाते हैं, देखिए इसका 6 से हो जाएगा, ऊपर नीचे 6 चौक 24 माइनस का 24 6×3 18। यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये जो हर है दोनों का तो 18 आ गया, लेकिन ये क्या है? -15 और ये -24।
तो संख्या रेखा पे जो पहले आता है, जो छोटी होती है, जो शून्य के नज़दीक होती है, वही बड़ी हो जाती है। संख्या रेखा पर पहले आएगा -15, उसके बाद -16, -17, ठीक है, और तब जाके आएगा -24, यानी शून्य से काफ़ी दूर होगा। यानी ये क्या हो गई, ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। ये किसका मान है, ये -5/6 का 3 मान है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5/6 बड़ी है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या है, -3/4, यहाँ पे 2/3 लेकिन माइनस का। इसमें हमें देखना है, देखिए इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पे हर को बराबर करेंगे, 3 का गुणा इन दोनों के साथ, अंश और हर के साथ। तो पहले -3/4 इसका गुणा करेंगे 3 के साथ, ये हो गया हमारा -9/12, और इसका -2/3 इसका गुणा करेंगे हम 4 के साथ, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का 8, 4 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर तो बराबर है दोनों का 12। अब ऊपर वाले से देखेंगे, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे -8 है। तो जो कम है, जो शून्य के नज़दीक कौन सा था, पहले -8 लिखा जाएगा, उसके बाद -9 लिखा जाएगा, जो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, शून्य के नज़दीक तो यही रहा, ये बड़ी हो जाएगी। ये किसका मान है, -2/3 का 3 मान है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ गया -2/3 बड़ी है। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। इसके बाद देखिए चौथा सवाल है -1/4, यहाँ पे 1/4, ये हो गई ऋण संख्या, ऋणात्मक संख्या, और ये हो गई धनात्मक संख्या। तो ऋणात्मक और धनात्मक में बड़ी कौन सी होगी, तो जाहिर सी बात है धनात्मक संख्या बड़ी हो जाएगी, यानी ये बड़ी हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1/4। ठीक है, ये बड़ी है क्योंकि ये धनात्मक हो गई। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए इसका पांचवा सवाल, यहाँ पे क्या है, ये मिश्रित भिन्न के रूप में है। पहले इसको समान भिन्न के रूप में लिखते हैं। 17 का 21, 21 और 2 23, -23/7 ये आ गया। 5 आई 15, 15 4 19, -19/5। तभी देखिए इसका जो हर है ये बराबर नहीं, पहले इस क्या करेंगे, हर को बराबर कर लेंगे, ये गुणा लगा लेते हैं हम। -23/7 का गुणा हम लगाएंगे 5 के साथ। ठीक है, तो आइए गुणा लगाते हैं। 5 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 हासिल 11, लेकिन माइनस का 7 5 35, और इसका हम लगाते हैं -19/5, इसका गुणा होगा 7 से। ठीक है, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 एकम 7, 7 और 6 13, 133, लेकिन माइनस का 7 5 35। आप बताइए बड़ा कौन सा है। हाँ देखिए इसका हर तो दोनों का सेम है, अंश से देखा जाएगा तो पहले लिखा जाएगा 115, बाद में लिखा जाएगा 133। ठीक है, तो बड़ा कौन सा होगा, 115/35। किसका मान है, -23/7 का मान है। तो -23/7 तो ये रहा, ये बड़ा हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर -23/7 हमारा आंसर आएगा, ये वाला मान। ठीक है, समझ में आ गया। इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा 10, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी। ठीक है, एक होता है अवरोही, यहाँ पे है अवरोही, एक होता है आरोही। यहाँ पे हम देखते हैं आरोही में कितने शब्द हैं, 1 2 3, आरोही ये छोटा है, यहाँ पे 1 2 3 4 ये बड़ा है, यानी ये पहले छोटे से स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, और ये बड़ा हो गया, ये हमें बड़े से स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्या है, आरोही है, जो पहले छोटा होगा उसको हम पहले लिखेंगे। पहले नंबर सवाल में देखिए क्या है, 3/5। इस सब में देखिए हर बराबर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अंश से, यहाँ पे -1 है। ठीक, तो ये बड़ा है। -2, देखिए यहाँ पे आपको ऐसे समझना है, -3 -2 -1, जो शून्य के नज़दीक होगा वो बड़ी हो जाएगी। सबसे नज़दीक तो 1 ये बड़ी होगी, उसके बाद ये बड़ी होगी, सबसे छोटी इसमें हो जाएगी -3। ठीक है, तो आरोही क्रम में हमें तो यही ज्ञात करना है, सबसे छोटी पहले लिखना है। ठीक, तो -3/5 को हम पहले लिखेंगे। तो हम कैसे इसका आंसर हम देखिए हम यहीं पे कर सकते हैं। इसका आंसर होगा -3/5। ठीक, ये हो जाएगी छोटी, और इससे बड़ी हो जाएगी -2/5, और सबसे बड़ी हो जाएगी -1/5। ये हमारा आंसर निकल के आ गया।
समझ में आ गया, ये हो गया आरोही क्रम। देखिए इसके बाद है दूसरा सवाल, 1/3, यहाँ पे -2/9, यहाँ पे -4/3। यहाँ पे हम देखते हैं इसका हर तो बराबर नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इसका हर को हम बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, इसका हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए 3 9, ये 3 से जाएगा एक बार में, तितरी का 9 एक बार में, तो हमारा आ गया तितरी का 9, एलसीएम आ गया 9। यहाँ पे हम लिखते हैं एलसीएम बराबर 9। तो यहाँ पे 9 आ गया। अब इसका देखिए मान कितना होगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका है 1/3। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका हर में 9। इसका कितना है, -2/9, इसका भी हर में 9 ही होगा। और इसका कितना है, -4/3, इसका भी हर में 9 ही होगा। कितने बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है। तितरी का 9 यहाँ पे हम रखेंगे 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये 9 के टेबल में 9 कितने बार में, एक बार में है, तो ऊपर से गुणा होगा 1 से। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हमारा -2 ही हो गया। ये कितने बार में है, तितरी का 9 3 बार में है, तो ऊपर जो है 3 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 12 यानी -12। ठीक है, अब देखिए सबका जो है हर बराबर आ गया। ठीक, और अंश अलग अलग आ गया। देखिए अब इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे बुक में, देखिए आपके बुक में यहाँ पे माइनस नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे सवाल में माइनस है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस ही आएगा। समझ में आ गया। तो देखिए अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन सा है, -12/9। इस किसका मान है, ये इसका मान है, तो -4/3। ऐसे इससे बड़ा कौन सा होगा, इससे बड़ा हो जाएगा आपका ये वाला माइनस का 1/3। और इससे सबसे बड़ा हो जाएगा कौन सा, -2। ठीक है, ये इसका मान है, यानी -2/9। इस तरीके से हमने व्यवस्थित कर दिया। पहले 4/3, -1/3, -2/9, आंसर हो गया हमारा। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा है तीसरा। इसमें हमें बताना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसका अंश तो बराबर है लेकिन हर बराबर नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इसका हर बराबर कर लेंगे। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 7 2 और 4 का कितने बार में जाएगा, 2 से ले लेते हैं। 7 जो कहते हैं एक बार में, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। इसका एलसीएम हमारा आ गया 28, 28 निकल के आ गया। अब इसका मान देखिए -3/7। देखिए इसके हर में तो 28 आएगा सबके। ठीक है, अब इसका है -3/2, इसके भी हर में तो 28 सही भी करेगा। इसका देखिए -3/4, इसके भी हर में 28 तो आना ही है, आना है। ठीक है, अब ये कितने बार में, 7×28 4 बार में, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, 4 12 यानी -12। कितने बार में, देखिए ये 14 बार में, तो ऊपर 14 से गुणा कर लेंगे। 4 42 यानी -42। कितने बार में आएगा, ये आएगा आपका 7 बार में, 7×28, तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, 7 का 21 -21। अब आरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए सबसे जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, इसमें सभी ऋण में है। नीचे तो देखो सब तो सेम है, ऊपर से हम देखेंगे -42 सबसे छोटा है। ये किसका मान है, ये मान है आपका -3/2, तो -3/2 पहले लिखेंगे हम। ठीक है, इसके बाद जो है ये बड़ा है, ये क्या है, इससे बड़ा है ये, तो ये किसका मान है, -3/4। और सबसे छोटा यानी शून्य के नज़दीक ये रहा, -12/28। ये किसका मान है, -7/3, तो -3/7 है। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।